शिक्षक को या शिक्षा विभाग को दोषी ठहरा दे, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम सबको सहयोग देना पड़ेगा, तब जाके वो कार्य भी सफल होगा। उस जिम्मेदारी को हमारे शिक्षक बंधु निभाएं, हमारे शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी निभाएं, हमारे शिक्षा प्रमुख उनको निर्देशित करें। जो कुछ भी सहयोग मेरे ग्राम पंचायत की ओर से हो सकेगा मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र ही एक ऐसा है जो सर्वप्रथम प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी सर्वप्रथम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। दूसरे विषय में मैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों जो अभी 18 महीनों से सेना की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे अपने कर्मचारियों को सुचारू रूप से संचालित करें। हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराएं और समय समय पर लोगों को अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को देते रहें। वहाँ पर मुझे कुछ विडंबना देखने को मिली। मैं गया हुआ था तो मैं अपने आज की इस कार्यक्रम को उस तरह से बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे शिकायत करने की किसी की मुझे आदत नहीं है। मैं शिकायत किसी का नहीं करना चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर ले और वो उस गलती को सुधार के आगे बढ़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग में गया था तो उस समय भी मुझे देखने को मिला कुछ चीज़ें जो कमियाँ थी। मैं उस संस्था के प्रमुख को अवगत कराया और मुझे आशा है कि वो अपनी गलतियों को पुनः नहीं दोहराएंगे और उन गलतियों को भूल के एक अच्छे कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे। मैं हमारे गांव के कोऑपरेटिव बैंक से आए हमारे प्रबंधक वीरेंद्र साहू जी का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे किसान बंधु आए हुए हैं, उस संबंध में अगर किसी को किसी तरह की अगर कोई कमियां हो, मैं शिकायत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, किसी प्रकार की उसमें कमियां हो, आपका काम नहीं हो रहा हो, कोई तकलीफ हो तो आप उनसे मिलिए। अगर कोई काम हमारे वीरेंद्र साहू जी करने से इनकार कर रहे होंगे तो आप उनका सहयोग लीजिए और अगर उनसे भी नहीं बनता तो हमारे पास आइए, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, जो काम होगा आपका काम होगा। उसी प्रकार से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आने वाले हैं, उन लोग कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, हमको अवगत कराया गया है, पहुँचने ही वाले हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो 18 महीनों से 17 महीने से हमारे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी तारीफ मैं करूं तो कम होगा, क्योंकि वो तो कहते हैं ना, लोगों से फेसिंग करना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। लोग तो फोन में बहुत सारी बातें करते हैं, बड़े बड़े विचार रखते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो हमको कुछ अलग देखने को मिलता है। तो मैं उस स्वास्थ्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, स्वास्थ्य हमारे मितालीन हैं, उन लोगों की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने कार्यों की अग्रसर होते रहे। मुझे लगभग संतोषजनक उनकी सेवाओं को देखने को मिला है। मैं उनका साथ भी दिया हूँ, लोगों के आक्रोश का शिकार भी हुए उन लोग। जहाँ मैं पहुँचा हूँ लोगों को समझाया हूँ और वैक्सीनेशन की ओर हमारा गांव आगे बढ़ रहा है। वैसे लगभग अधिकांश लोग वैक्सीनेशन की ओर रुचि ले रहे हैं। आइए उसे रमायण जाए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं लगभग समस्त संस्थाओं को मैं अपने शब्दों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनका सहयोग मैं भविष्य में और भी अच्छा से अच्छा देखना चाहता हूँ। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग एक चीज़ में आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोग जैसे तैसे जो कुछ समय बीत गया उसे हम भूल जाएं और हम एक नए विकास की ओर आगे बढ़ें, सोचें समझें, हमारी संस्थाओं को सुंदर बनाएं, पेड़ पौधों को जैसे वृक्षारोपण करें। जल की व्यवस्था जहाँ नहीं है वहाँ हम उससे अवगत हो रहे हैं, जहाँ जल की व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर हम लगवाने जा रहे हैं अभी।
और अभी कुछ दिनों के बाद आप सब लोगों की स्कूल में रनिंग वाटर का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मैं एक विषय और आप लोगों से वो करना चाहता हूँ, हमारे स्कूल में वृक्षारोपण की ओर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ और आप लोगों से आशा भी करता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक पौधा अपने नाम का लगा कर जाए। आप यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, पर आपका पौधा एक रहेगा जो वृक्ष बन जाएगा। जब आप कहीं भी रहेंगे तो कहेंगे सर का पौधा है, इसके नाम से लगा हुआ था। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति चाहता है कि यार सुंदर हो सुंदर, पर आप करेंगे तब होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर विभाग का एक कर्मचारी अपने नाम का पौधा अपने ही प्रांगण में लगा ले, पर लगा ले। उसमें कुछ होना नहीं है। ट्री गार्ड की अगर आपको ज़रूरत है 200-300 रुपये 400 रुपये के अंदर बन जाता है, क्या करोगे उसको? एक पौधा लगाओगे, हमेशा हरा भरा रहेगा, आपका नाम रहेगा, तब जाके सुंदर बनेगा कोई भी संस्था। तो मैं समस्त मेरे सम्मानीय नागरिकों का, समस्त गुरुजनों का, आए हुए मेरे समस्त कर्मचारियों का जो हमारे पंचायत ग्राम पंचायत के अधीन है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जब भी हमारा ग्राम पंचायत आप लोगों का आमंत्रित करे, पूरे साल में 4 बार ग्राम सभा का शासन के निर्देशानुसार आयोजन होना तय रहता है, जिसकी जानकारी आपको स्वतः होनी चाहिए। इसमें हमें निर्देश करने की, आपको जानकारी देने की जरूरत ना पड़े। ये जवाबदारी आपकी है। हम आपको सूचित कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो एक अलग विषय है, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 4 बार आपको आना है। आपको आपके आने से भ्रांतियां दूर होगी, हमारे और बीच में तालमेल बनेगा। जैसे आप दूर दूर रहेंगे तो आपसे कोई आदमी नज़दीक जब जाता है तो इंसान कुछ अलग होता है, बाहर उसकी लोग आलोचना करते हैं। जब एक साथ बैठेंगे तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और जब सहयोग करेंगे जब एक दूसरे का, तभी हमारा काम अच्छा होगा। मैं आपकी शिकायत करता हूँ, आप मेरी शिकायत करते हैं, ये काम अच्छा नहीं है। तो हम कभी भी किसी व्यक्ति का शिकायत के पक्ष में नहीं रहते हैं। आप लोग स्वतः ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए और हमें सहयोग प्रदान कीजिए, और हम भी आपके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और ज़्यादा और विषय को मैं न लेते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इसी के साथ मैं हमारे सचिव महोदय को अपने माइक को धन्यवाद सरपंच महोदय जी, आप बहुत सुंदर भाषण में सोलह गाइडेंस दे है, उसके लिए धन्यवाद। तो शासन के निर्देशानुसार आज जो ग्राम सभा आयोजित करेंगे, इनमें ऐसे लगा थी मात्र कर्मचारी मन की ही बैठक ले जाते, इसे टाइप की लगा थे, बल्कि वास्तव में ग्रामीण के पूरा जनता आना चाहिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब आना चाहिए, और जनता के लिए ये ग्राम सभा आयोजित करेंगे। कर्मचारी तो अगर शहरी कहा जाए प्रकार के, हम जनता के जो भी अभी समस्या पड़ते, जो भी जरूरत पड़ते, पूरा ही निराकरण करे जाते हैं। ग्राम सभा ऐसे सब है जिसमें आम जनता सब लोग बोलेगा। तो अभी 2 वर्ष बीत चुके हैं, मतलब ये सभा आयोजन करेंगे।